अंधेरे का सफर। रमेश एक गरीब रिक्शा चालक था। उसकी ईमानदारी और निष्ठा उसके सबसे बड़े गुण थे, लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। हर दिन वह मेहनत करता, मगर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रात जब वह अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था, तो उसे सड़क किनारे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बेहोश पड़ा मिला। रमेश को दया आई और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रिक्शे में बैठाया और पास के अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी किसी गहरी मुसीबत में था। कुछ देर बाद वह होश में आया और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या कर दिया। मेरी जान खतरे में है और अब तुम्हारी भी। रमेश चौंक गया। कौन हो आप? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम विजय है। मैं एक अकाउंटेंट था, लेकिन मैंने अपने बॉस के करोड़ों के घोटाले का सबूत इकट्ठा कर लिया था। अब वे मुझे मारना चाहते हैं। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में अस्पताल के बाहर दो काले कपड़े पहने आदमी पहुंचे। विजय ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर मैं मारा गया तो ये फाइल पुलिस तक पहुंचा देना। वह आदमी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर रमेश की जेब में डाल देता है और फिर अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आती है। विजय का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। रमेश को तुरंत समझ आ गया कि अब उसकी जान भी खतरे में है। वह अस्पताल के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और अंधेरी गलियों में भागने लगा। लेकिन उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में दो काले कपड़े वाले लोग उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने बंदूक तान दी। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, हमें दे दो। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें धक्का दिया और फिर भागता चला गया। किसी तरह वह पुलिस थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उस भ्रष्ट बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लिया। रमेश की बहादुरी के कारण एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। सरकार ने रमेश को उसकी ईमानदारी और निष्ठा के लिए सम्मानित किया। अब वह सिर्फ एक गरीब रिक्शा चालक नहीं था, बल्कि एक नायक था, जिसने सच्चाई के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सीख: सच और ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? इसके आगे भाग देखने के लिए लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।